देश के विकास के साथ साथ तमिलनाडु के विकास के लिए भी एनडीए को वोट देना है। यहां डीएमके सरकार एनडीए के समर्थन में चल रही ये लहर से डर गई है। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। और हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा टीएम वीरा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे, और सवाल ये कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि तमिलनाडु की सियासत में डीएमके और एआईएडीएमके दबदबा रखते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहां रास्ता बनाना? देखिए, बीजेपी एक सिग्निफिकेंट फोर्स के रूप में वहां उभरने की कोशिश कर रही है। एक पोस्ट जयललिता एरा में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि एआईएडीएमके जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो सकती है पार्टी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये। और एआईएडीएमके कमज़ोर होने से, क्योंकि एआईएडीएम के पास लार्जली दो तरह के वोट हैं, एक द्रविडियन मूवमेंट का वोट है, पेरियार वोट है आप उसको कह सकते हैं, और एक हिंदुत्व वोट भी है, क्योंकि जयललिता अपने ब्राह्मणियन लेगेसी को काफ़ी फ्लॉन्ट करती थी। तो वो वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास आ सकता है। यहाँ पर फ्लोटिंग वोटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 20% से ऊपर। सो 2014 में जैसा आपने बताया वहीं 45% वोट शेयर मिला एआईएडीएमके को, और 2019 में वो घट करके 19% पे रह गया। तो ये 20% वोट जो है वो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में घूमता रहता है, लेकिन ये हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोट नहीं है पार्टी का, और इस वोट पर बीजेपी की नजर है। चलिए, मैं टीएम वीरा जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। टीएम वीरा सर, आपका क्या नजरिया है इस पूरे चुनावी समीकरण को देखने के बाद? दबदबा डीएमके का है, एआईएडीएमके का है, बीजेपी कोशिश कर रही है थर्ड फोर्स बनने की, और बीजेपी कोशिश कर रही है अपना स्पेस यहाँ पर क्रिएट करने की। कितना आसान, कितना मुश्किल है पार्टी के लिए? बहुत ही मुश्किल एक बात है। एक आप मान लीजिए, भाजपा आप जब कहते हो तमिलनाडु में अभी जो चल रहा है वो अन्नामलाई फैक्टर कहा जाता है, ताकि भाजपा ने एक लोकल लीडर को प्रोजेक्ट किया है। भाजपा के रूप से ज्यादा वो एक पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट किया है वहां स्टेट में, और उस दौरान वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्ड करें वहां पार्टी में। ऐतिहासिक आपने डेटा काफी बताया, ये डेटा को आपने बिग पॉलिटिकल इवेंट्स के साथ जुड़ना चाहिए। जैसे 1967 is the time DMK comes to power. Since then, the Congress slowly undermined. In 70s, 71, once NGR forms the party of AIADMK, AIADMK, DMK तब से चल रहा है, और कांग्रेस का एक थर्ड फोर्स के रूप में चला गया। अब 90s तक आप देखा जाए, AIADMK और DMK के बीच में ये जो थर्ड फोर्स जिनके साथ अलायंस करते वो जीत कर आते थे। जैसे जयललिता का अलायंस रहा है 2001 में बोपन्ना और कांग्रेस के साथ। उसके पहले डीएमके ने भी अलायंस किया है कांग्रेस के साथ। उसके बाद डीएमके 99 में फॉर इंस्टेंस डीएमके भाजपा के साथ था एनडीए गवर्नमेंट में। 2004 में डीएमके कांग्रेस का अलायंस शुरू हुआ। तो काफी अलायंस पॉलिटिक्स काफी दूर तक चली है। अमिताभ जी, अलायंस की बात करी, टीएम वीरा ने अलायंस की यहाँ पर बात करी कि अलायंस की आधार पर परफॉर्मेंस यहाँ पे होती रही। क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि नेशनल प्लेयर किस पार्टी के साथ इस रीजन में अलायंस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस उस पर डिपेंड करती है? जी, अगर डीएमके की बात करें तो डीएमके ने जब भी भाजपा या कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं किया है उसको 5 सीटें भी नहीं आई हैं। और अगर एआईएडीएमके की बात करें तो एआईएडीएमके ने दोनों पार्टीज के साथ अलायंस किया है, लेकिन उसका जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है वो 2014 में रहा है जब वो अकेले लड़ी है। तो यहाँ पर जो भाजपा को एडवांटेज नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में है कि 50% से ऊपर वोट शेयर जब किसी पार्टी या अलायंस के पास होता है तो उसको हराने के लिए आपको उसके वोट से अपने पाले में सपोर्टर्स या वोटर्स को छीनना पड़ता है। यहाँ पर 50% से ऊपर डीएमके है, 20% पर लगभग एआईएडीएमके है, और बीजेपी और पीएमके 10% पर है। तो अगर बीजेपी को सीटें जीतनी है तो यहाँ पे 20% सिर्फ एआईएडीएमके का नहीं, उसको डीएमके से भी वोट शेयर जो है अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। जी, मैं टीएम वीरा सर, मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर चाहता हूँ कि अन्नामलाई को इस पर पार्टी ने सामने खड़ा किया है। एक लोकल लीडर हैं, लोकल फेस हैं,
और उसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सीटें जहां पर पार्टी महसूस करती है कि उसकी मौजूदगी है, वहां पर ये फैक्टर कितना काम करेगा? Well, there are some seats like let's say Coimbatore or let's say Kanyakumari where it will have a factor, but ये जो वोट शेयर की बात है वो इलेक्शन के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। मैं एक ही चीज अमिताभ जी का जो कह रहे थे, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग अमिताभ, that the DMK vote is not something that's going to go towards the BJP because it's an ideological confrontation.